हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शुभम मोटिवेशन में। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल का सीरीज चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर के जो कार्य करने की शैली होती है वो किस तरह से होती है, यानी कंप्यूटर की कुछ ऐसी विशेषताएँ जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। कंप्यूटर किस बेसिक पे वर्क करता है, उसमें क्या क्या क्वांटिटीज़ होती है, मतलब क्या विशेषताएँ होती हैं और उनके कार्य करने और मानव के कार्य करने में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, हालांकि हम लोग अगर कंप्यूटर के फील्ड में स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंसान के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन इंसान के ब्रेन से काफ़ी रैपिडली यानी काफ़ी फास्ट वर्किंग प्रोसेस हमें देता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है स्पीड। यानी स्पीड क्या क्या डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आता है स्पीड। तो कंप्यूटर एक बहुत ही तीव्र कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो किसी भी निर्देश को पल भर में क्रियान्वित कर देता है। यानी कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी वर्क को बहुत ही फास्ट मोमेंट में करता है, और तो और जो इसके इस कार्य करने की शैली होती है वो बहुत ही तीव्र गति की होती है। सपोज करिए कि अगर हम लोग किसी भी ऐड को करने के लिए सपोज करिए 2 + 2 + 2 = 6, इस ऐड को करने के लिए हम लोग अगर 20 सेकेंड लगाते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर के स्पीड के बारे में, वर्किंग स्पीड के बारे में। तो कंप्यूटर क्या करता है, इसी वर्क को एबव 1 या 2 सेकेंड में कंप्लीट कर देता है। यानी कंप्यूटर की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो कार्य करने की शैली है, जो कार्य करने की स्पीड है, वो मानव की अपेक्षा बहुत ही तीव्र होता है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड के बारे में, एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर बिना कोई गलती किए पूरा सही सही गणना कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक है, जिससे ए कभी भी कोई गलती नहीं करता और सभी गणनाओं में उसे एक्यूरेसी की तरह कार्य करता है। कंप्यूटर में कोई भी गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति द्वारा गलत इनपुट या निर्देश दिया गया हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे इसके सही होने का, यानी जो भी इसमें कार्य किए जाते हैं वो सही है या गलत, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि सपोज करिए कि अगर हम लोग किसी भी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा क्वेश्चन यानी इनपुट सही होता है, लेकिन जो हमारा आंसर आता है वो रॉन्ग हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, कंप्यूटर में ऐसी कोई भी फॉल्ट नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर में जो हम लोग उसे इनपुट या जो कमांड देते हैं वो उसका प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। अगर कंप्यूटर में हमने सही सही इनपुट दिया है तो उसका रिजल्ट हमें एक्यूरेट मिलेगा। इसके बाद आता है हमारा डिलीजेंस। तो कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार कर सकता है। इसे किसी भी प्रकार की थकान या कमजोरी कभी नहीं होती है, जिससे यह किसी भी कार्य को बिना किसी रुकावट या गलती के लगातार कर सकता है। कंप्यूटर के इस क्षमता की वजह से मानव में काफ़ी विकास हुआ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं, सपोज करिए कि हम लोग मैच खेल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग थकने लगते हैं, या किसी भी मैथ के या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार अब हम थक गए हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है इसमें डिलीजेंस जो भी प्रॉपर्टी इसकी होती है, इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि कंप्यूटर में अगर आप वन टाइम में कितने भी कार्य को कंप्यूटर में पुटअप करते हैं और वो कार्य को निरंतर करता रहता है, यानी
कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यार कंप्यूटर पे कम कार्य किया करो, उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही कहना है कि जिस तरह से मानव को रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसी तरह कंप्यूटर को भी हमें रेस्ट देना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग के मन में ये ख्याल आता है कि यार कंप्यूटर पे हम लोग 5-6 इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो वो थक जाएगा, या उसकी प्रोसेसिंग में कोई फॉल्ट आ जाएगा, या उसका आंसर सही नहीं होगा, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी कार्य को बहुत ही तीव्र गति से, बिना किसी गलती के और बिना थके हुए करता रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टोरेज कैपेसिटी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टोरेज कैपेसिटी, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें कुछ दिन तक तो याद रहती हैं, या कुछ टाइम याद रहती हैं, कुछ महीने याद रहती हैं, कुछ सालों साल याद रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी नॉलेज होती हैं जो कि कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं, यानी उसको स्टोर नहीं कर पाते। लेकिन कंप्यूटर में एक ऐसी क्वालिटी होती है, डेवलप की गई है, कि कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डाटा या इंफॉर्मेशन को इसके मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी मीडिया स्टोरेज होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में डाटा और सूचनाओं को परमानेंटली सुरक्षित करके रख सकते हैं। सपोज करिए कि जैसे हम लोग बैंक में पैसे रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए बैंक में रखते हैं, जिससे हमें दो बेनिफिट होता है। एक तो उसका कुछ परसेंटेज हमें इंक्रीज करके मिलता है बैंक की तरफ से, और तो और हमारा अमाउंट सुरक्षित होता है। उसी तरह स्टोरेज कैपेसिटी की बात किया जाए इस कंप्यूटर के फील्ड में, तो जो कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी होती है इस बात पे निर्भर करती है कि आप जितने भी डाटा इन्फॉर्मेशन को इसके अंतर्गत रखते हैं वो सुरक्षित रहता है और उसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विविधता के बारे में, यानी वेराइटीज। तो कंप्यूटर की एक बहुत ही अच्छी विशेषता इसकी विविधता है, जो एक ही समय में कई कार्य कर सकता है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट टाइपिंग के दौरान म्यूजिक सुनना और पेज प्रिंट करना इत्यादि एक यूजर पर निर्भर करता है कि वह कंप्यूटर सिस्टम पर किस तरह कार्य कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग तरह से के कार्य करने में सक्षम है। सपोज करिए कि हम लोग जब मैच खेलते हैं तो एक टाइम में हम लोग यही कर सकते हैं कि या तो फील्डिंग करें, या तो बैटिंग करें, या फिर बॉलिंग करें। लेकिन कंप्यूटर की विविधता में एक ऐसी प्रोसेस सिस्टम है, अगर यूजर किसी भी वर्क शीट पे वर्क कर रहा है तो वो यूजर्स पे डिपेंड करता है कि कंप्यूटर में एक साथ वो कितने काम को कर सकता है। सपोज करिए जैसे हम लोग कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो उसके दौरान हम लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं और साथ में काम भी होता है। तो यह बात यूजर पे डिपेंड करता है कि वो एक साथ कंप्यूटर में कितने कमांड दे सकता है और उससे कितने कार्य ले सकता है। तो फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के इस सीरीज में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि बेसिक एप्लीकेशन कंप्यूटर क्या है, यानी कंप्यूटर के जो बेसिक मूल एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं और किस तरह से उनका यूज किया जाता है, किस तरह से वो वर्क करते हैं। मिलते रहेंगे कंप्यूटर के ऐसे ही वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।